एक गांव में आरती नाम की एक औरत अपने दो बच्चों गुड्डू और गुड़िया के साथ रहती थी। गुड्डू बोला, माँ, बहुत दिन से हम नानी के घर नहीं गए हैं। गुड़िया बोली, चलो ना माँ, नानी के घर चलते हैं। आरती बोली, हाँ बच्चों, बहुत दिन से माँ का कुछ हाल समाचार नहीं मिला है, चलते हैं। आरती अपने बच्चों को लेके अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर जब दरवाजा खटखटाती है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तो आरती बोलती है, लग रहा है माँ घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हैं। तभी गुड़िया बोली, लेकिन दरवाजा तो माँ अंदर से बंद है। तभी उसने देखा कि माँ दरवाजे पर खड़ी है। आरती बोली, माँ, कहाँ थी आप? कब से मैं दरवाजा खटखटा रही थी। माँ बोली, मैं सो गई थी। इतना बोलकर आरती की माँ अंदर चली गई। आरती को ये बात थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले किचन में चली गई। तभी गुड्डू और गुड़िया के चीखने की आवाज आई और आरती दौड़ते हुए कमरे में से आई तो उसने देखा उसके दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे और उसकी माँ गुस्से में वहाँ खड़ी थी। जब आरती आई तो आरती की माँ बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। तभी आरती ने पूछा, क्या हुआ? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे थे? गुड्डू बोला, हम लोग बॉल खेल रहे थे। बॉल नानी के कमरे में चली गई। जब हम लोग बॉल लेने गए थे तभी देखा नानी उल्टा छत पर चल रही थी और तेज तेज हंस रही थी। तभी नानी ने हम लोगों को देख लिया और हम लोगों को पीटा। आरती बोली, अगर तुम लोग सही हो तो चलो, मैं तुम्हें बरखा के घर छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बात है, माँ क्यों ऐसी हो गई है। आरती अपने बच्चों को लेकर बरखा के घर चली गई और वहां जाकर सब बात बताया तो बरखा और उसका पति ब्रिजेश दोनों आरती के साथ घर आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने देखा दरवाजा तो खुला है और माँ एक चुड़ैल से बात कर रही है। माँ बहुत डरी हुई है और चुड़ैल हंस रही है। माँ बोली, जैसा तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया, अब तो छोड़ दो मुझे और मेरे बच्चों को। चुड़ैल हंस कर बोली, मैं सबको मार डालूंगी। तभी ब्रिजेश ने एक चाकू लिया और चुड़ैल के पेट में घोंप दिया। इतने में ही चुड़ैल गिरी और उसकी मौत हो गई। माँ ने आरती से माफी मांगा। आरती बोली, कोई बात नहीं माँ, आप ठीक है ना? माँ बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। फिर सब मिलजुल कर रहने लगे।